पिछड़ों को आरक्षण हम लोगों ने तो दे दिया, सरना धर्म कोड हम लोगों ने तो कर दिया, लेकिन केंद्र की सरकार रोड़ा डालती है, अड़ंगा डालती है और लटका के रखती है। हेमंत सोरेन का विकल्प पूरे झारखंड में भाजपा के पास या किसी अन्य दल के पास हेमंत सोरेन के मुकाबले कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा। नमस्कार, फॉर्स झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को लेकर आप देख सकते हैं कि झारखंड के तमाम जितने भी युवा है और खासकर आंदोलनकारी ऐसे युवा थे जो इसे लेकर आंदोलन कर रहे थे, अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि इसे झारखंड की सरकार कैसे देखती है, जेएमएम कैसे देखती है। इस पूरे विषय पर हम बात करेंगे जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी से। जिस तरीके से कल ही जयराम महतो ने यह ऐलान किया है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे, राजनीतिक में उतरेंगे, इससे आपकी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा सर? देखिए, जयराम महतो और वैसे कई एक दल चुनाव के पहले अस्तित्व में आते हैं, पूरी तरह से भाजपा द्वारा प्रायोजित उनका दल या जयराम महतो जी का जो भी एक्टिविटी हो रहा है, उसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका उत्तर सभी झारखंडी जानते हैं। भीड़ जुटा लेना और उस भीड़ को वोट में तब्दील करना, दोनों दो अलग चीज हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे बरहेट में, बहुत बड़ी भीड़ हुई थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? तो राजनीतिक, खास करके चुनावी राजनीति और जो एक सुशासन झारखंड ने देखा है पिछले 3.5 वर्षों में, एक युवा मुख्यमंत्री, आंदोलनकारी का बेटा, माटी का बेटा, और एक युवाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाली सरकार। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि तमाम व्यवधानों और विघ्न के बावजूद युवा मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता दिखलाई। युवाओं को रोजगार देने की दिशा में, नौकरियां देने की दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए गए। अभी फिर देखिए 23 तारीख को हजारों की संख्या में लोगों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। लेकिन सर, आप फंडिंग की बात कर रहे हैं, फंडिंग बाद में आती है, लेकिन अवसर तो आपने ही दिया ना तमाम युवाओं को। अगर उनकी बात मान ली जाती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। कौन सी बात, ये समझ से परे है। हम कृत संकल्पित हैं 32 के खतियान आधारित रोजगार नीति बनाने के लिए। वो हमारे बस की बात नहीं है। हम लोगों ने विधेयक पारित करके भेजा केंद्र सरकार को कि वो 9वीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि उस विषय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके। वो तो हम लोगों ने कर दिया। पिछड़ों को आरक्षण हम लोगों ने तो दे दिया, सरना धर्म कोड हम लोगों ने तो कर दिया, लेकिन केंद्र की सरकार रोड़ा डालती है, अड़ंगा डालती है और लटका के रखती है। इस बात को समझना होगा लोगों को, और लोग समझ भी रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हेमंत सोरेन का विकल्प पूरे झारखंड में भाजपा के पास या किसी अन्य दल के पास हेमंत सोरेन के मुकाबले कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा। उनका जो राजनीतिक कद है आज की तारीख में, जितनी लोकप्रियता बटोरी है उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये उनकी प्रतिबद्धता या सकारात्मक एक सुशासन उन्होंने किया है, दिया है झारखंडियों को, उसका परिणाम है। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और जेएमएम की सरकार को आगामी चुनाव में वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं, इन सब चीजों से, ये जो प्रक्रिया चल रही है? देखिए, सरकार ने जो सकारात्मक काम किए हैं, अच्छे काम अगर सरकार करेगी, उन कामों को लेकर ही हम जनता के बीच जाते हैं, जनता की अदालत में जाते हैं, और वहां जनता फिर मुहर लगाती है 5 वर्षों के लिए। हमने तमाम वादे जो हम चुनाव के पहले करके आए थे, उन तमाम वादों को पूरा करने में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कई एक वादे पूरे हो चुके हैं। पिछली सरकार ने एक भी जेपीएससी नहीं कराया, हम लोगों ने 4 जेपीएससी एक साथ कराया। वो नियुक्तियों में अड़ंगा डालते हैं, हम उन अड़ंगा को, उस व्यवधान को क्लियर करके उसका हल निकालते हैं और नियुक्तियां करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। झारखंड की युवा इसको समझ रहे हैं। आपने देखा होगा कई एक आंदोलन की घोषणा की गई थी, झारखंड बंद की घोषणा की गई थी। आप बताइए, कोई भी बंद सक्सेस हुआ? आंदोलनकारी कितना सड़कों पर उतरे थे? ये दर्शाता है कि झारखंड की जनता, झारखंड की युवा किसी आंदोलनकारी के साथ नहीं है, वो हेमंत सोरेन के साथ है। उनकी नीति और नीयत पर
कहीं कोई शंका किसी झारखंडी को नहीं। लेकिन नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात की जाए तो उनका कहना है कि पुरानी नियुक्तियों को ही लाया जा रहा है। शिक्षकों को, अभी प्राथमिक शिक्षकों की 26,000 बहाली होनी है, 7 वर्ष पुराना था ये नियुक्ति। पंचायत सचिव का भी जो अटका हुआ था वही क्लियर हो रहा है। तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे को कह रही है, लेकिन बीच में तो रोजगार है, जो जनता है वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं रोजगार को लेकर। बिल्कुल, पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार थी, छत्तीसगढ़ के रहने वाले मुख्यमंत्री यहाँ के बनाए गए, और भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिकता एजेंडे में नौकरियां नहीं थी। उनके एजेंडे में ये नहीं था कि झारखंडियों को रोजगार दिया जाए। 2-4 नियुक्तियां की गई। आपने देखा होगा +2 विद्यालयों में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उसमें 92% लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, बंगाल के लोग आ गए थे। तो जो नियुक्तियां रह गई, बैकलॉग रह गया। पिछली सरकार ने नियुक्तियां की नहीं, तो आज नियुक्तियां का एक बहुत बड़ा संख्या आज हमारे सामने है और उन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। यही अंतर है पिछली सरकार और हमारी सरकार में। हमारी सरकार नियुक्तियां कर रही है। पंचायत सचिव का मामला पिछली सरकार ने लटका के रखा था, इस सरकार ने उसको क्लियर किया, आज वो ज्वाइन करेंगे। शिक्षकों की नियुक्ति हो गई और तमाम पदों पर आप जितने विभाग के पद खाली थे सभी की नियुक्ति प्रक्रिया या तो पाइपलाइन में है, 2-4 महीने में हो जाएगी, नहीं तो किसी बहुत जगह नियुक्तियां दे दी गई, नियुक्ति पत्र दे दिए गए। तो आज तो युवा जो है उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं हेमंत सोरेन को, और जो भी सही मायने में जिनको रोजगार की तलाश है, नौकरी की तलाश है, वो सभी लोग पढ़ाई में या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त हैं, वो सड़क पर नहीं। परीक्षाओं की तैयारी तो कर रहे हैं युवा, लेकिन एक बात को नकारा नहीं जा सकता है, 60-40 आपने 60-40 की चुनौती लाकर युवाओं के सामने रख दी है। ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है, अब दूसरे राज्यों से भी लोग आकर यहाँ पर रोजगार पा रहे हैं, तो ये एक चुनौती ही तो हुई। देखिए, 60-40 का नारा एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास है विपक्षियों का। हमारी सरकार से पहले क्या था, क्या व्यवस्था थी? 50-50। हमारी सरकार में 60-40। पहले 50% जो था ओपन फॉर ऑल था, हमारी सरकार में 40% हुआ। उस सरकार का विरोध में तो लोग नहीं उतरे। आज इस सरकार का विरोध क्यों? ये प्रायोजित कार्यक्रम है। दूसरी बात, हम लोगों ने बैरियर लगाया है। हम लोग रोकेंगे बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों को। हम लोगों ने जो यहाँ का रीजनल लैंग्वेज है उसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। कोई आप सोचिए, गुजरात का, दिल्ली का आदमी, उत्तर प्रदेश का आदमी आके कुरमाली हो, संथाली को क्वालिफाई कर पाएगा? तो वो 40% जो लोगों को बताया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि ओपन फॉर ऑल है, वाकई में ओपन फॉर ऑल नहीं है। हम सुनिश्चित करते हैं उन 40% पदों पर भी झारखंडी जनता, झारखंडी युवा को नौकरी मिलेगी। थोड़ा सा पीछे फिर से चलते हैं, जयराम महतो का जो कार्यक्रम था उसमें 50,000 से भी अधिक लोग आए थे, तो आपका मानना है कि ये प्रायोजित था कि 50,000 से अधिक युवा इसमें जुटे, आदिवासी युवा जुटे? नहीं, देखिए, आदिवासी थे, मूलवासी थे, कौनवासी ये तो नहीं बोलूंगा। 50,000 की भीड़ का आकलन या गणना किसने किया? हाँ, भीड़ था, ये भी मैं भी मानता हूँ। मैं फिर बताता हूँ कि भीड़ जुटना और उसका वोट में तब्दील होना, या भीड़ का मतलब ये नहीं है कि चुनावी राजनीति में आने से वो लोग उनको वोट कर देंगे। वो चूंकि अभी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उससे लोगों को लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार का भी विरोध है, केंद्र की नीतियों को लेकर बहुत लोगों में रोष है, आक्रोश है, तो उसके चलते कुछ लोग जुटे होंगे। लेकिन जहां बात आएगी चुनावी राजनीति की, जहां बात आएगी कि हेमंत सोरेन की पार्टी, हमारी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी पार्टी, उस पार्टी के खिलाफ अगर आप चुनाव में उतरते हैं तब जनता आपको सबक सिखा देगी। तब आप वोट में तब्दील नहीं कर पाएंगे, यहाँ के लोगों को आप दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे। ये सभी लोग देख रहे हैं कि आप कहाँ से फंड ले रहे हैं, कौन आपको साथ दे रहा है और कौन आपके पीछे है। तो इनका हाल MIM वाला हो जाएगा। MIM जो एक सेकुलर वोट या महागठबंधन का जो वोट बैंक है उसमें कटौती करता है, या उसमें कुछ प्रतिशत वोट उसको मिलते हैं, जिससे कि भाजपा को आसान होता है सत्ता हासिल करना। तो वो तो बी टीम है, सभी लोग जानते हैं। तो वही बी टीम बन के अगर उतरते हैं ये लोग, तो फिर झारखंड की जनता फैसला करेगी। मतलब ये मान के चले कि आपको कोई असर नहीं, आपकी पार्टी को असर नहीं पड़ेगा? देखिए, असर अभी तो मुझे लगता है लोकसभा के चुनाव में भी 8 महीने हैं, विधानसभा के चुनाव में करीब 1.5 साल है। अभी परिस्थितियां बहुत बदलेंगी।
बहुत सारे मुद्दे आएंगे, बहुत जगह ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। जो झारखंड और झारखंडी विरोधी हैं वो सभी एक्सपोज हो जाएंगे। कौन किसके सह पर राजनीति कर रहा है वो भी एक्सपोज हो जाएगा। सभी कुछ सामने होगा, लेकिन जो लोकप्रियता, जो मुकाम हेमंत सोरेन जी ने हासिल किया है, उसके बराबर में पहुंचना अभी नामुमकिन है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं हमारे साथ अभी जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भले जयराम महतो के साथ भीड़ हो, लेकिन जिस तरीके से उन्हें दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार और उनकी लोकप्रियता कम नहीं होगी। आगामी चुनाव में कुछ बदलाव नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में यहाँ की परिस्थिति क्या कुछ कहती है। तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।